बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज के इस लेक्चर में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवरी किसने किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का केमिकल कंपोजिशंस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह होता है, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कौन से हैं और उनके फंक्शंस, उनके खुसूसियात क्या है। तो स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मीनिंग को देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मानी क्या है। तो ये जो टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 3 अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है एंडो। एंडो मीन इनसाइड, एंडो के मानी है इनसाइड। दूसरा लफ्ज़ है प्लाज्मिक। प्लाज्मिक ये प्लाज्मा से निकला है और प्लाज्मा मीन साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा के मानी है साइटोप्लाज्म। और तीसरा लफ्ज़ है रेटिकुलम। रेटिकुलम मीन नेटवर्क। रेटिकुलम के मानी है नेटवर्क। सो ये था हमारे पास मीनिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मानी क्या है। अब आते हैं डिफिनीशंस की तरफ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफिनीशन है, इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके इर्द गिर्द जो है ना एक सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। जिस तरह के सेल के इर्द गिर्द जो है ना सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है। इसके साथ साथ सेल के साइटोप्लाज्म में जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनील्स मौजूद होती है, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द जो है ना अपना एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके इर्द गिर्द भी जो है ना एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन नेटवर्क फॉर्म थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और ये यूकैरियोटिक सेल के मुकम्मल साइटोप्लाज्म में नेटवर्क की शक्ल में, ढांचे की शक्ल में मौजूद होता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है और ये यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में, मुकम्मल साइटोप्लाज्म में नेटवर्क की शक्ल में, एक ढांचे की शक्ल में मौजूद होता है। तो ये था हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफिनीशन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे कहते हैं। अब आते हैं डिस्कवरी की तरफ। सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर इन 1945। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 1945 में पोर्टर ने डिस्कवर किया है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल कंपोजिशंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना ये किस चीज़ से बना होता है। केमिकल कंपोजिशंस का मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना ये किस चीज़ से बना होता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की केमिकल कंपोजिशन है हमारे पास प्रोटीन, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना ये प्रोटीन से बना होता है, लिपिड से बना होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल से बना होता है और आरएनए से बना होता है। आरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। इसमें जो है ना राइबोसोमल आरएनए भी मौजूद होता है। तो ये था हमारे पास केमिकल कंपोजिशंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर है। अब सेल के इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है, मतलब सेल के इर्द गिर्द ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको जो है ना सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके साथ सेल के सेंटर में जो है ना एक मेन ऑर्गेनील मौजूद होता है और इस ऑर्गेनील को जो है ना न्यूक्लियस कहा जाता है। सो ये जो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने मुकम्मल ग्रीन कलर से शो किया है ये जो है ना न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी जो है ना एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है और उस मेम्ब्रेन को जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। और इसको जो है ना मैंने सिर्फ NM से प्रेजेंट्स किया है। इसके साथ स्टूडेंट्स सेल के स्ट्रक्चर में ये वाला जो पोर्शन है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जो पोर्शन है इसको जो है ना साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब इस स्ट्रक्चर में, सेल के स्ट्रक्चर में ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसको मैंने रेड और ग्रीन कलर से शो किया है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये जो है ना हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्टूडेंट्स ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको जो है ना चैनल्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको चैनल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ज़रिए जो है ना
सेल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मटीरियल जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होती है। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो जो है ना ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल होता है। अब स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो चैनल लाइक स्ट्रक्चर है या ये जो फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला ये जो चैनल लाइक स्ट्रक्चर होते इसमें इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है ना स्टूडेंट्स सिस्टर्नी कहा जाता है, सिस्टर्नी। और जो सिस्टर्नी होता है इसका फंक्शन होता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन होता है वो जो है ना ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है। सो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का फंक्शन है ये जो है ना इस सिस्टर्नी के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स वो परफॉर्म होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका एक तरफ जो है ना वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और दूसरा तरफ जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन के साथ या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो है ना वो अटैच होता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर को जो है ना मैंने दो कलर से शो किया है। एक इसमें जो है ना मैंने रेड कलर इस्तेमाल किया है और इस रेड कलर का जो इसमें जो पोर्शन है वो जो है ना इस ग्रीन कलर वाले पोर्शन से जो है ना ज़रा सा मुख्तलिफ है और दूसरा पोर्शन जो है ना वो मैंने इस ग्रीन कलर से जो है ना वो शो किया है। इसका मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना स्टूडेंट्स ये दो तरह के होते हैं। एक को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है और दूसरे को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो पोर्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस सरफेस के ऊपर जो है ना राइबोसोम्स अटैच होती है। ये इसके ऊपर क्या चीज़ अटैच हो गया है? राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स। सो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके सरफेस के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स राइबोसोम्स अटैच होती है। सो इसी वजह से इसको जो है ना स्टूडेंट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और इस राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से ये जो है ना हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स रफ एनफार्म जो है ना वो अपीयर होता है। सो इसी वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है जिसको मैंने मुकम्मल ग्रीन कलर से शो किया है इसको जो है ना स्टूडेंट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है और इसका ये जो सरफेस होता है वो जो है ना स्मूथ अपीयर होता है। सो इसी वजह से इसको जो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना कहा जाता है। इसके सरफेस के ऊपर जो है ना राइबोसोम्स ये अटैच नहीं होते। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये जो है ना सेल के साइटोप्लाज्म में जो है ना एक नेटवर्क एक चेन्स ऑफ नेटवर्क जो है ना वो बनाते हैं, मतलब नेटवर्क का जो है ना एक चेन्स बनाते हैं और नेटवर्क के इस चैनल को जो है ना साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है ना स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन कहा जाता है। साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन, इसको साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है ना कितने टाइप्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है ना कितने अक़साम है। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है ना मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है ना 2 टाइप्स है, इनके 2 अक़साम है। सो इट हैज़ 2 टाइप्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स यानी 2 अक़साम है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पहला टाइप है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए जो है ना स्टूडेंट हम शॉर्ट फॉर्म RER इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा किस्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए जो है ना हम शॉर्ट फॉर्म SER जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। सो इसमें हमारे पास पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफिनीशन है इट इज़ द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू विच राइबोसोम्स आर अटैच्ड एंड अपीयर ग्रेनुलर एंड रफ एंड फॉर्म। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो किस्म है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और वो ग्रेनुलर और रफ जो है ना रफ एंड फॉर्म जो है ना अपीयर होते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस किस्म को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है।
सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो किस्म जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और वो जो है ना ग्रेनुलर और रफ एंड फॉर्म जो है ना अपीयर होते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस किस्म को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ के। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन जो है ना वो कौन कौन से हैं? सो इसका पहला फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो है ना प्रोटीन्स को बनाता है। और इनका दूसरा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ये जो है ना न्यूक्लियस के इनसाइड से साइटोप्लाज्म में जो है ना मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है ना स्टूडेंट्स ये करते हैं। सो ये था हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा टाइप है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफिनीशन है, इट इज़ द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू विच राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड एंड अपीयर स्मूथ एंड फॉर्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो किस्म जिसके ऊपर राइबोसोम्स ये अटैच नहीं होते और वो जो है ना स्मूथ एंड फॉर्म अपीयर होते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस किस्म को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन है हमारे पास लिपिड सिंथेसिस। ये जो है ना लिपिड्स को बनाता है, लिपिड्स का सिंथेसिस करता है। ये जो है ना इनका पहला फंक्शन है। इनका दूसरा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन सेल। ये जो है ना सेल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो ये था जो है ना हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा फंक्शन। अब इसका तीसरा फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये जो है ना सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इनका जो है ना चौथा और आखिरी फंक्शन है हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल। ये जो है ना टॉक्सिक केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब ये जो है ना टॉक्सिक केमिकल्स की डिटॉक्सिफिकेशंस करते हैं। उन टॉक्सिक केमिकल्स में जो टॉक्सिसिटी होता है उनको जो है ना उससे ख़त्म करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ हमारे इस चैनल को जो है ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, वस्सलाम।